सभी पेंशन धारकों को नमस्कार। स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, राजस्थान के पेंशन धारकों को रक्षाबंधन का तोहफा पेंशन के रूप में मिलना शुरू हो गया है। हाँ साथियों, रक्षाबंधन का तोहफा पेंशन धारकों को जारी किया जाने लग गया है। दोस्तों, आप यदि राजस्थान से बिलोंग करते हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के माध्यम से आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन मिलती है, तो दोस्तों अगस्त महीने में मिलने वाली पेंशन और बकाया पेंशन मिलना शुरू हो गई है। राजस्थान में पेंशन बढ़ोतरी के आदेश जारी कर दिए गए हैं। हाँ साथियों, आपके लिए बड़ी अपडेट और बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। दोस्तों, अगस्त महीने में मिलने वाली पेंशन आपको मिली है या फिर नहीं मिली है, बकाया पेंशन आपको मिली है या फिर नहीं मिली है, कौन से जिले से वीडियो देख रहे हैं कमेंट करके अवश्य बताएं। और साथियों, जान लीजिए कि अगस्त महीने की मिलने वाली पेंशन, बकाया पेंशन, पेंशन बढ़ोतरी और रक्षाबंधन का जो तोहफा है, ये साथियों पेंशन धारकों को भेजा जा रहा है। हाँ साथियों, जानने वाले हैं कि पेंशन को लेकर के क्या बड़ी अपडेट आई है। साथियों, अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड अवश्य कर दें। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिल सके। दोस्तों, जयपुर से बड़ी खबर निकल के आ चुकी है। राजस्थान के पेंशनर को मिली नई सुविधा, 1 अगस्त से मिलेगी 3 महीने की एडवांस पेंशन। हाँ साथियों, यदि आप भी राजस्थान की पेंशनधारी हैं तो पेंशन को लेकर के बड़ी खुशखबरी आपके लिए आ गई है। राजस्थान सरकार ने पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर को एक नई सुविधा प्रदान की है। 1 अगस्त से इसको लागू कर दिया गया है। पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर हैं जो कि सरकारी कर्मचारी की तरह 3 महीने की एडवांस पेंशन आसानी से ले सकते हैं। यदि आपको भी आवश्यकता है तो आप भी आसानी से साथियों इस योजना का लाभ ले सकते हैं। राजपूत सभा की पहल, रक्षाबंधन पर जरूरतमंद महिलाओं को बड़ा तोहफा। 51 विधवा तलाकशुदा महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए पेंशन। 30 महिलाओं को सिलाई की मशीन भी बांटी गई है। हाँ साथियों, यहाँ पर राजपूत सभा के द्वारा रक्षाबंधन पर महिलाओं को विशेष तोहफा दिया जा रहा है। साथियों, राजस्थान के पेंशन धारकों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। हाँ साथियों, 22 अगस्त शनिवार की बड़ी अपडेट है कि सरकारी सिस्टम की लापरवाही से पेंशन से वंचित हुआ एक बुजुर्ग। 4 साल से उनकी पेंशन बंद। बुजुर्ग ने पोर्टल देखा तो उनको पता चला कि रिकॉर्ड में वह मर चुका है। व्यक्ति जीवित है लेकिन पेंशन रिकॉर्ड में उसको मृत घोषित किया गया और 4 साल से उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया। यानी कि दोस्तों, राजस्थान का जो सरकारी सिस्टम है उसकी लापरवाही से जो पात्र बुजुर्ग हैं उनको पेंशन नहीं मिल रही है। दोस्तों, डूंगरपुर के चेखली पंचायत समिति, धनगांव, कटरापाड़ा, हालांकि साथियों ये रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि जीवित व्यक्ति को भी मृत घोषित कर दिया गया और उनको पेंशन नहीं दी जा रही है। साथियों, 76 वर्षीय हक्सी नाम का एक बुजुर्ग है जिनको 4 साल से पेंशन नहीं मिल रही थी। तो साथियों, 15 अगस्त को अपना आधार कार्ड लेकर के साथियों वो ई मित्र सेंटर पर जाते हैं और वहां पर पोर्टल पर अपना रिकॉर्ड चेक करवाते हैं। लेकिन जैसे ही साथियों उनको मालूम पड़ा कि उनको मृत घोषित करके उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया है, तो साथियों वो ये सुन करके हैरान रह गए। दोस्तों, रिकॉर्ड में बताया गया है कि 20 अगस्त 2022 को मृत उनको दर्ज किया गया और 17 जुलाई 2023 से उनकी पेंशन को बंद कर दिया गया। 4 साल से उनको पेंशन नहीं मिल रही है। आज भी वे जीवित हैं और अपनी बेटी के साथ गांव में रह रहे हैं। प्रमाण देकर के बहाल करा सकते हैं पेंशन। साथियों, यहाँ पर समाज कल्याण विभाग के जो अधिकारी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि यदि वो जीवित हैं और उनको यदि पोर्टल पर मृत घोषित करके पेंशन को बंद कर दिया गया है तो उनको अब जीवित प्रमाण पत्र बनवाना होगा और पोर्टल पर अपलोड करना होगा, तो उनकी पेंशन फिर से शुरू कर दी जाएगी। यानी कि दोस्तों, इस प्रकार से राजस्थान में दोस्तों यहाँ पर सिस्टम के द्वारा अनेक जो पात्र लोग हैं जो कि जरूरतमंद भी है उनको पेंशन नहीं दी जा रही है, बल्कि गलत रिकॉर्ड अपडेट करके और उनको 4 साल से पेंशन नहीं मिल रही है, पेंशन बंद की जा रही है। इसी प्रकार के अन्य और बहुत से मामले हैं जो कि साथियों राजस्थान में हो सकते हैं। यानी कि आपको भी अपना पेंशन पोर्टल चेक करना चाहिए कि पेंशन आपको क्यों नहीं मिल रही है, इसका क्या कारण हो सकता है। यदि दोस्तों आप चेक करेंगे तो अवश्य आपको मालूम पड़ेगा कि आपको पेंशन क्यों नहीं मिल रही है। यदि साथियों आपको मालूम पड़े कि इस कारण से पेंशन नहीं मिल रही है तो आसानी से आप उस अधूरी अपडेट को पूरी करवा सकते हैं और पेंशन ले सकते हैं। दोस्तों, जून महीने की पेंशन है जो कि 12 अगस्त को 1300 रुपए यहाँ पर जारी की गई है।
साथियों जुलाई महीने की पेंशन का बिल 31 जुलाई को बना, जो कि 1350 का बना है, यानी कि 50 रुपए की पेंशन में यहाँ पर बढ़ोतरी कर दी गई है। और साथियों ऐसे यदि कोई पेंशनधारी जिनको मई की पेंशन अभी नहीं मिली है और जून की पेंशन नहीं मिली है, तो साथियों यहाँ पर 1300 प्लस 1300 यानी कि कुल 26 रुपए की पेंशन अब आपको मिल सकती है। हाँ साथियों, यदि कोई अधूरी अपडेट आपकी नहीं है तो आपको ये पेंशन मिल सकती है। बहुत से पेंशनधारी कमेंट करें कि पेंशन क्यों नहीं आ रही है, बकाया पेंशन क्यों है, बकाया पेंशन कब मिलेगी, पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है। साथियों तमाम जो भी आपके सवाल है उनकी जानकारी आप यहाँ पर ले सकते हैं। राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अगस्त महीने की पेंशन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मिलना चालू हो गई है। वृद्ध, विधवा और दिव्यांगजनों की पेंशन राशि बढ़ाकर 1450 रुपए कर दी गई है, जिसका भुगतान किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, भुगतान 1450 का नहीं होकर के 1300 रुपए का किया जा रहा है और अगला बिल 1350 का बना है। लेकिन हो सकता है कि अगस्त महीने की पेंशन का जो बिल है वो 1450 रुपए का बने और पेंशन धारकों को बढ़कर के पेंशन मिले। तो दोस्तों यहाँ पर पेंशन में खैर बढ़ोतरी तो कर दी गई है, लेकिन अभी तक ये मिलना शुरू नहीं हुआ है। केवल 50 रुपए पेंशन मिलना बढ़कर के शुरू हुआ है। साथियों यहाँ पर सोशल जो सिक्योरिटी पेंशन स्कीम है उसके माध्यम से कौन कौन से लाभ साथियों पेंशन धारकों को दिए जा रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर जो आर्थिक सुरक्षा दी जा रही है, वरिष्ठ नागरिकों को सहारा, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, दिव्यांगजनों को सहयोग, परिवारों को राहत, समाज कल्याण की दिशा में साथियों यहाँ पर कदम उठाए जा रहे हैं। तो साथियों यहाँ पर जो राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन है इसके माध्यम से कौन कौन से लाभ लाभार्थियों को दिए जा रहे हैं, तो हर महीने पेंशन लाभार्थियों को साथियों मासिक वित्तीय सहायता के रूप में दी जा रही है, जो कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से बैंक खाते में डाली जा रही है। विभिन्न वर्गों को भी लाभ, वरिष्ठ नागरिक, विधवा, पृथक महिला, दिव्यांगजन, अन्य जो पात्र नागरिक हैं उनको भी पेंशन भेजी जा रही है। ऑनलाइन की सुविधा भी साथियों पोर्टल के माध्यम से आप आसानी से ले सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन आवेदन करना, स्टेटस चेक करना, पेंशन स्टेटस और पेमेंट स्टेटस जैसी जानकारी भी आप घर बैठे साथियों आसानी से राज एसएसबी पोर्टल के माध्यम से ले सकते हैं। यदि आप ऐसा करते हैं, पोर्टल का लाभ लेते हैं, तो आपका समय बचेगा, आपकी मेहनत बचेगी और सरकारी कार्यालयों के चक्कर भी आपको नहीं काटने पड़ेंगे। दोस्तों यहाँ पर पारदर्शिता और डिजिटल प्रक्रिया को अपना लिया गया है। आर्थिक सुरक्षा, लाभार्थियों को दैनिक खर्चों और आवश्यक जरूरतों को पूरा करने के लिए सरकार की ओर से साथियों जरूरतमंद लोगों को सहायता पहुंचा रही है। साथियों आपको भी अपना पेंशन जो स्टेटस है वो अवश्य चेक करना चाहिए। यदि पेंशन बकाया चल रही है, पेंशन नहीं मिली है, तो अवश्य चेक करें। कैसे चेक करेंगे, तो दोस्तों इसके लिए आपको राज एसएसबी जो पोर्टल है उसके ऊपर आपको जाना होगा। हाँ साथियों वेबसाइट है, इस पर आपको जाना होगा, आप लॉगिन करेंगे और साथियों यहाँ पर अपना जो पेंशन स्टेटस ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जो आपसे जानकारी मांगी जाए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन नंबर, पीपीओ नंबर है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर है, मांगी जाएंगे, वो आप दर्ज करें और गेट ओटीपी ऑप्शन पर क्लिक करें। क्लिक करने पर जुड़े हुए मोबाइल पर साथियों ओटीपी आएगा, उसको दर्ज करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से अपनी पेंशन का स्टेटस दिखाई देगा। साथियों यहाँ पर यदि किसी प्रकार से इशू दिखाई देता है तो उसको आप ई मित्र या नजदीकी साथियों आप पेंशन जो विभाग है, कार्यालय है, वहां पर जाकर के इसको अपडेट करवा सकते हैं, सही करवा सकते हैं, ताकि पेंशन आपको मिल सके और बकाया पेंशन भी आपको मिल सके। यदि आपका राज एसएसपी पेंशन स्टेटस पेंडिंग दिखाता है, तो साथियों ये क्यों दिखाता है, इसके क्या कारण हो सकते हैं, वो भी हम यहाँ पर जान सकते हैं। तो दोस्तों यदि आपका कोई भी किसी प्रकार का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन नहीं है, पेंडिंग है, बैंक की कोई भी साथियों डिटेल यदि गलत है, एप्लीकेशन आपका अंडर रिव्यू में चल रहा है और विभाग के द्वारा अप्रूवल पेंडिंग दिखाता है, तो आपको साथियों संबंधित विभाग से संपर्क करके दोस्तों यहाँ पर जो भी अधूरी अपडेट है उसको पूरा अवश्य करना चाहिए, ताकि आसानी से आपको पेंशन बकाया मिल सके और आगे भी पेंशन आपको मिल सके। साथियों राजस्थान में कौन कौन सी योजनाओं के तहत पेंशन दी जा रही है, तो साथियों वृद्धावस्था पेंशन, विधवा, दिव्यांग, निराश्रित और एकल नारी पेंशन दी जा रही है। और इस पोर्टल के माध्यम से साथियों ऑनलाइन आवेदन करने की सुविधा, पेंशन स्टेटस चेक करने की, पेंशन लिस्ट चेक करने की, भुगतान और अन्य योजनाओं की जानकारी भी आप राज एसएसपी पोर्टल से ले सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है जो कि पेंशनधारी पूछ रहे हैं कि पेंशन कब आएगी, तो साथियों यहाँ पर अगस्त महीने में मिलने वाली जो पेंशन है वो साथियों यहाँ पर आपको इस अगस्त महीने की लास्ट तक मिलने की संभावना बताई गई है। अगस्त 2026 की पेंशन की प्रक्रिया महीने के अंतिम दिनों में
पूरी होने की संभावना है। पेंशन मिलना शुरू हो गई है, लेकिन सभी को नहीं मिली है। चरणबद्ध तरीके से आपको पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों अगस्त महीने की लास्ट तक यानी कि रक्षाबंधन या इससे पहले भी आपको ये पेंशन राशि आपके बैंक खाते में डाली जा सकती है। हाँ साथियों, यदि आप स्टेटस चेक करते हैं तो वहां आपको मालूम पड़ेगा कि पेंशन आपको मिली या नहीं मिली। पेंशन नहीं मिली है तो इसके लिए आपको कौन कौन से काम करने होंगे वो भी आसानी से वहां पर जानकारी ले सकते हैं और अधूरी अपडेट को पूरी कर सकते हैं। पेंशनधारी कमेंट कर रहे हैं कि रुका हुआ पेंशन कैसे मिलेगा, किस प्रकार से मिलेगा और क्यों रुका हुआ पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, बकाया पैसा क्यों नहीं मिल रहा है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि पेंशन क्यों रुकती है, इसका क्या कारण है। तो दोस्तों आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक नहीं होना, एनपीसीआई मैपिंग नहीं होने के कारण पेंशन नहीं मिलती है, सत्यापन अधूरा होने पर, वार्षिक भौतिक सत्यापन पूरा नहीं होने पर पेंशन रोक दी जाती है। यदि किसी भी डॉक्यूमेंट्स में नाम, पता या फिर साथियों जन्म तिथि को लेकर के यदि किसी प्रकार की मिस्टेक हो जाती है तो पेंशन रोक दी जाती है। यदि आपकी भी पेंशन बकाया चल रही है, रुकी हुई है, तो साथियों इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो साथियों आप इसके समाधान के लिए बैंक जा सकते हैं। बैंक खाता बंद है तो चालू करवाएं, डीबीटी का ऑप्शन बंद है तो चालू करवाएं, एनपीसीआई मैपिंग करवाएं और साथियों आप इसके अलावा साथियों अपने जिले के समाज कल्याण विभाग या फिर संबंधित पेंशन जो कार्यालय है वहां पर जाकर के आप अपना स्टेटस अवश्य चेक करें और जो भी कोई मिस्टेक है उसको आप अवश्य पूरी करें ताकि पेंशन आपको मिल सके। पेंशन का पैसा क्यों नहीं आ रहा है, बहुत सारे पेंशनधारी कमेंट करें कि पेंशन क्यों नहीं आ रही है, इसका क्या कारण है। तो साथियों यहाँ पर जो कारण हमने आपको बताए हैं ये ऐसे प्रमुख कारण है जिनकी वजह से पेंशन रुक जाती है, यानी कि केवाईसी नहीं होने पर, आधार कार्ड लिंक नहीं होने पर, जीवन प्रमाण पत्र जमा नहीं होने पर, एनपीसीआई मैपिंग नहीं होने पर, डीबीटी का ऑप्शन चालू नहीं होने पर, बैंक खाता बंद होने के कारण या फिर सत्यापन आपने अभी तक नहीं करवाया है तो साथियों पेंशन आपके बैंक खाते में नहीं आ पाती है। इसके लिए आप बैंक में जाएं और वहां पर चेक करें, जो अधूरी अपडेट है उसको पूरी करें। सीएससी सेंटर, ई मित्र जन सेवा केंद्र जाकर के या समाज कल्याण विभाग पोर्टल जाकर के पेंशन का स्टेटस चेक करें, जो अधूरी अपडेट हो उसको आप अवश्य पूरी करें ताकि आसानी से आपको पेंशन मिले, आगे भी मिले और बकाया भी पेंशन आपको मिल सके। साथियों अभी तक आपको अगस्त महीने में मिलने वाली पेंशन, बकाया पेंशन मिली है या फिर नहीं मिली है, कमेंट करके अवश्य बताएं। अन्य लोगों तक वीडियो को सेंड कर दें, चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।